नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी लगातार मीडिया चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं। एक न्यूज़पेपर से बात करते हुए एक बार फिर विपक्षी पार्टियों को कई मुद्दों पर घेरा और अपने सरकार के काम गिनाए। इस दौरान पीएम ने बीजेपी के मैनिफेस्टो, अपने सरकार के 10 साल के काम, बेरोजगारी, आरक्षण, दक्षिणी राज्यों से बीजेपी की उम्मीद और प्रज्वल रेवन्ना मामले को लेकर भी खुलकर बातचीत की। बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को एहसास है कि हमने पिछले 10 वर्षों में उनके लिए कड़ी मेहनत की है। लोगों ने अपने जीवन में अंतर देखा है। हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के कारण हमें चुनावों में किसी लोक लुभावन उपाय की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि लोग इसे हमारी सरकार के ईमानदार व्यवहार के संकेत के रूप में भी देखते हैं। पीएम ने कहा कि इस सरकार को एक ऐसा देश विरासत में मिला है जो उस समय फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्था में से एक था और हमने इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने के लिए बढ़ाया। हमने औसत मुद्रास्फीति को एक दशक में सबसे निचले स्तर पर रखा है। हमारी बेरोजगारी दर दुनिया में सबसे कम है। देश में गरीबी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी नीतियां गरीबों के उत्थान पर केंद्रित हैं और हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 सालों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। विपक्ष पर हमला करते हुए पीएम ने कहा कि विपक्ष का एजेंडा या तो लोगों की संपत्ति छीनना या एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के अधिकारों को नकार कर धर्म आधारित आरक्षण देना है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग बस एक ही एजेंडे पर काम कर रहे हैं और वो है मोदी हटाओ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के लोग हमें जबरदस्त जनादेश देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं लगातार चुनावी रैली और रोड शो पूरे देश में कर रहा हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मुझे हमारी पार्टी के लिए जनसमर्थन की सुनामी दिखाई देती है। पीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में हमारी सीटों में इजाफा हुआ है। दक्षिणी राज्यों पर बात करते हुए पीएम ने कहा कि तमिलनाडु और केरल सहित दक्षिण भारत के लोगों के साथ हमारा संबंध नया नहीं है। हमने खुद को वहां के लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। भले ही हम सरकार में हों या ना हो, हमारे कार्यकर्ता दशकों से निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। कई लोगों ने अपने जीवन का बलिदान भी दिया है। पीएम ने कहा कि दक्षिणी राज्यों के इंडी गठबंधन के सहयोगियों को लोगों ने देखा है कि उनके शासन में कैसे भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद की चर्चाएं होती रहती थीं। पीएम ने कहा कि आंध्र प्रदेश में शासन व्यवस्था चरमरा गई है, जिससे राज्य के युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है। तेलंगाना और कर्नाटक में भी कांग्रेस के नेतृत्व में भ्रष्टाचार का आगाज हो चुका है। उन्होंने कहा कि कुछ ही महीनों में कांग्रेस ने सार्वजनिक खजाने को खाली कर दिया है। तमिलनाडु में भी यही स्थिति है, जहां भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति है। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि कानून की नज़र में हर एक भारतीय समान है। संदेश खाली हो या कर्नाटक, जिसने भी ऐसा घिनौना कृत्य किया है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वो कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करे, चाहे वो भारत का कोई भी हिस्सा हो। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।